तो थोड़ा बहुत ही है ना इस पे, और जितना भी है ये पोटलियाँ भी पहुंच चुकी हैं दोस्तों, घर तक पोटलियाँ ये। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है निकिता, मेरे गांव का नाम है बस्ती भरतपुर। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और हमारे खूबसूरत गांव भरेदा गांव से, जो कि मेरा ससुराल है। फिलहाल भाई ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से, और अभी हमारा नाश्ता पानी बन चुका है। बाकी माहौल देखो एकदम धुआं धुआं वाला हो गया है भाई, क्योंकि ये धुआं कहीं से नहीं हमारे किचन से निकल रहा है। वहाँ एकदम वो हो गया भाई, क्या कहते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, लेकिन लकड़ियों में आग जल रही है तो धुआं हो गया है और चारों तरफ फैल गया। तो इस धुएं को पहले बंद करके आते हैं। आज के मौसम की बात करें तो भाई चारों ओर अच्छी तरीके से धूप अभी के टाइम पे लग चुकी है और डांडी काठियाँ अभी भी बर्फ की चादरों से ढकी हुई है भाई। काफी सुंदर आजकल यहाँ का दृश्य दिख रहा है। और उत्तराखंड की इस खूबसूरत वादियों में बिना बर्फ की ये डांडी काठियाँ भी कुछ दिनों से सूनी ही लग रही थी, लेकिन आजकल ये मंजर काफी सुंदर लग रहा है। बाकी आज आसमान में काफ़ी छने छने बादल दिखाई दे रहे हैं और ठंड के हिसाब से धूप ठंड को उतनी कवर नहीं कर पा रही है, तो दिन तक शायद थोड़ी गर्मी का एहसास हो। बाकी अभी तो बर्फ़ की ठंडी ठंडी हवाओं से पूरा माहौल एकदम ठंडा हो रखा है, जिसको कह सकते हैं। फिलहाल हमारी साफ़ सफाई भी कंप्लीट हो चुकी है भाई चारों तरफ की। अभी नाश्ता करना है। तो आज सभी देशवासियों को भाई गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्यों आज क्या है? 26 जनवरी। तब नारा लगो ना जरा देर आज क्या है? 26 जनवरी। 26 जनवरी पे सभी स्कूलों के बच्चे भाई प्रभात फेरी के लिए निकल गए हैं। सामने ये देखो, तो अभी के टाइम पे मैं अपनी बछली के लिए खाना भी लेके आ गई हूँ भाई। सोच रही हूँ इनको खोलूँ, इनको चराती हूँ। बाकी तो सब लोग 26 जनवरी टीवी में देखने पे लगे हुए हैं और चारों तरफ ना भाई जहाँ जहाँ स्कूलें होंगी ना आज बैंड बाजे सुनाई दे रहे हैं, यानी कि प्रभात फेरी की जो वो होती है ना, तो सब जगह के स्कूलों में अभी प्रभात फेरी हो रही है। और इन सब चीज़ों को देख के ना पुराने दिनों की याद आ गए हैं भाई। हम भी मस्त करके प्रभात फेरी में जाते थे, और दिन जाए नहीं जाए स्कूल, लेकिन 26 जनवरी और 15 अगस्त ऐसी चीज़ों के लिए ना हम सबसे पहले उपस्थित होते थे, क्योंकि वो कहते हैं ना, मतलब फिर प्रभात फेरी के लिए निकलना, कार्यक्रम देखना, ऐसी चीज़ों के लिए सबसे पहले स्कूल में हो जाते थे वह उपस्थित। बाकी आज कब ये दिन आ गया कि ऐसे बच्चों को देखना पड़ रहा है कि वो प्रभात फेरी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कल ही की बात होगी, कल ही तक हम स्कूल में थे और कल ही तक ऐसे ही प्रभात फेरी के लिए सुबह सुबह निकलते थे। और जिस दिन 15 अगस्त 26 जनवरी रहती थी ना, उस दिन तो रात को नींद भी नहीं आती थी। रात भर यही सोचते थे क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, कल हमारा डांस है, ये है वो है। बहुत ही मतलब उत्साहित रहते थे सारे के सारे। और स्कूल में जाते ही मतलब वो हो जाता था, यहाँ से तिरंगा लगाना, ये करना, वो करना, प्रभात फेरी के लिए निकलना, नारे याद करना और पूरी सड़क भर नारे बोलते रहना। और इनको देखो ये भी पहुँच गए हैं मस्त करके, दोनों के दोनों। तुमने देख रहे 26 जनवरी? हमने भी देखी। चलो अक्षु ने भी देखी 26 जनवरी? अक्षु ने भी देखी 26 जनवरी? देखी? पहले जय करो।
तो यहाँ पे मैंने अपनी तीनों गाय मेल दी हैं भाई, और यहाँ पे उनके लिए पानी भी रख दिया है। अब इनको चराने जाते हैं भाई मस्त करके। क्या ही काम है, आज मैंने उनको घर ही पे छोड़ दिया है। तुम 26 जनवरी देखो, दोनों के दोनों, तीनों के तीनों। और मैं चराती हूँ आज गाय, यानी कि आज इनकी भी प्रभात फेरी करवाती हूँ मैं। इनसे ना नारे लगवाती हूँ, ठीक है। तो थोड़ी देर में इनको मैं पहले नारे लगाने के लिए इनकी प्रैक्टिस करवाती हूँ, उसके बाद इनकी प्रभात फेरी करवाती हूँ यहाँ से उधर गधेरे तक। और फिर दोस्तों अभी भाई हम आ रखे हैं गाय के साथ, और काफ़ी देर हो गया है, 10:30 हो गया है भाई टाइम। बाकी यहाँ देखो ऊपर पूरा जंगल वाला इलाका है, यानी कि मॉल के डाल हैं भाई, डाले हैं भाई, पेड़ हैं यहाँ ऊपर डाले। तो कहीं कहीं बीच में मेरी भी पहाड़ी लैंग्वेज आ जाती है। और नीचे देखो सोनम ढूंगे में बैठ रही है, पत्थर में बैठ रही है मस्त करके। इसको भी कोई काम धंधा नहीं है, वो भी गाय चरा रही है। बाकी मेरी गाय भी यहाँ पे चर रही है भाई, देखो। आप सोच रही हो कि कब बुलाएंगे घर से कि गाय को घर लेके आ जा। उस टाइम से ना इनके पीछे भागते भागते दिमाग ख़राब हो गया था। 9 बजे खोल दी थी मैंने, और कितना टाइम हो गया है, 10:30 हो गया है, 10:30 से ज़्यादा ही हो गया है। अब कब तक बुलाएंगे घर, कोई पता नहीं है भाई। और अब ना धूप भी चली गई है, देखो बादलों ने ना एकदम सूरज देव को ढक दिया है भाई। अब देखते हैं इनको कब तक। फ़िलहाल आज तो गाय काफ़ी अच्छी चल रही हैं अभी। तो गाय भी हमने बांध दी हैं तीनों की तीनों। और ये देखो कागज़ खाने पे लगी हुई है मस्त करके, पी भाई पानी। अब हम चलते हैं भाई घर। सोनम तो अभी नहीं लाई है, उसने देर में खोले थे तो वो देरी में लाएगी। फ़िलहाल अब चलते हैं हम घर की तरफ मस्त करके। अब खाना ठूसते हैं, उसके बाद कुछ और काम भी होगा, क्या पता। चलो जी, यहीं से मैंने ब्लॉग ख़त्म किया था। और उसके बाद खाना खूना खाने के बाद अभी फिर से तैयारी हो गई है घास के लिए जाने की। सासू जी कह रहे हैं कि दोनों घास के लिए चलते हैं, थोड़े थोड़े सल्टी पे लेके आते हैं भाई। उसके बाद पेड़ भी काटना है, घर पे रहना है, तो ये सारे चीज़ काम हमको ही देखने पड़ेंगे। बाकी अभी देखो भाई धूप भी नहीं है, बादलों ने कुछ इस तरीके से घेर दिया है भाई पूरे आसमान को। और यहाँ पे हमारी दोनों गाय भी ठंड से टटकार होने वाली है। और बछली को हम नीचे लेके गए हैं क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है। और कल हमारा यहाँ से ना केले का फिरका भी टूट गया था भाई, यहाँ से ये देखो, यहाँ से एक ही रह रखा था। 2 केले के फिरके थे वहाँ पे, और अब एक ही रह रखा है, एक टूट गया। बाकी हमने घर नहीं लाए क्योंकि वो कच्चे थे, तो ना वो पकते ना ही वो सब्जी के काम आते, तो यही लेके गए हैं नीचे। क्या हो रहा है दोस्तों, सोनम तो गाय चरा के भी डांट खाने पे लगी हुई है। कहाँ गई सोनम, वो है। तो सासू जी निकाल रहे हैं इधर कहीं पे घास, इधर साइड। और मैंने काटना है ये वाला पेड़, जिसमें कि बहुत ही कम है, लेकिन जितना भी है तो थोड़ा बहुत ही है ना इस पे। और जितना भी है ये अच्छे से काट देंगे, फिर अगली साल ना ये ठीक से मोल देगा। मोलना बोलते हैं जिसको गढ़वाली में। और यहाँ पे सासू जी ने 2 झंटी नियार की भी लगा रखे हैं, इनको भी नीचे गिराते हैं भाई। तो दोस्तों मैंने पेड़ भी काट के आ चुकी हूँ भाई मैं नीचे। और मेरे हाथ के हाल देखो, इतना खतरनाक हो गया ना, ये देखो सारी जगहों पे ऐसे, ये देखो इतना बड़ा पेड़ था, कुछ इधर फिर इधर, यहाँ से फिर वो वाला अलग ही था, तो वो भी काट दिया है। तो इतने बड़े पेड़ पे ना ज़्यादा नहीं हुआ, वो देखो थोड़ा सा वहाँ पे, और थोड़ा अभी उठाना रह रखा है बाकी, और एक शॉल्टी वहाँ पे हो रखी है। और हाथ के हालत कुछ इस तरीके से हो गए हैं भाई। सामने सासू जी लोगों के पेड़ की चोरी कर रहे हैं? चोरी नहीं कर रहे हैं, वो उसके लिए बांधने के लिए ला रहे हैं, क्योंकि उस सॉल्टी पे ना बंदरोट नहीं है बांधने की रस्सी, तो इसलिए भैंसों को ना बांधने के लिए ला रहे हैं थोड़ा सा। बाकी हमारा गेहूं का खेत देखो, परसों तक पीले होने बैठ गए थे ना गेहूं, और अब देखो कितने हरे भरे हो गए हैं भाई, और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो हमारी पोटलियाँ भी पहुँच चुकी हैं दोस्तों घर तक, पोटलियाँ ये। और ये देखो सासू जी मस्त संभालने पे लगे हुए हैं उनको। बाकी हमारे मार्टे के पेड़ पे दोस्तों आजकल चप्पल लगे हुए हैं। यानी कि ये देखो, देख रहे हो
ऐसे चप्पल लगते हैं किसी के पेड़ पे। ये कहाँ से गया है यहाँ? ये देखो, पता नहीं किसका चप्पल है वो। तो आज था गणतंत्र दिवस। बाकी एक छोटी सी क्लिप है मेरे पास जिसमें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चे डांस कर रहे थे, तो मैं उस क्लिप को भी ऐड करूँगी इसमें। आगे आप सब लोग एंजॉय करना। देखो भाई, इनको भी अभी मस्त तीन लोग एंजॉय कर रहे हैं, दोनों के दोनों। ये नहीं बोलो हाँ। अभी है दोस्तों शाम का टाइम, और अभी के टाइम पे सासू जी और अक्षु तो चले गए हैं घूमने के लिए। और यहाँ पर देखो भाई, अब ना मोजा टाइम भी आने वाली है। फ़िलहाल तो पतझड़ का टाइम चल रहा है, तो ये देखो सारे पेड़ों के पत्ते ना ऐसे निकल रहे हैं, और हमारे आम के पेड़ पे ना मोयार भी आने लग गया है, यानी कि नए पत्ते आने लग गए हैं भाई। और माल्टे तो इस वाले पेड़ के भी ख़त्म हो चुके हैं सारे के सारे। साथ ही नीचे हमारे जौ बोए हुए थे, ये भी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। हमारे किचन गार्डन में भी थोड़ी बहुत सब्जियां हो रही हैं, यानी कि लहसुन और धनिया तो जंगली मुर्गों ने पूरा ही चपट कर दिया है। बाकी अभी कुछ काम ही है, तो मैं सोच रही हूँ अपने किचन की लिपाई कर देती हूँ, यानी कि पूरे किचन की नहीं, सिर्फ चूल्हे की लिपाई करूँगी, क्योंकि चूल्हा ना बहुत ही ज़्यादा काला पड़ जा रहा है भाई 1-2 दिन में ही। और पूरी कमरे की लिपाई करूँगी तो फिर बैठने के लिए नहीं होगा अभी रात में, तो अभी ना मैं सिर्फ चूल्हे की लिपाई करती हूँ, और फिर वो जल्दी से सूख भी जाएगा। उसके बाद फटाफट से आग जला के फिर वो हो जाता है। और नीचे बच्चे भी मस्त करके छत में खेल रहे हैं भाई, ये देखो। बाकी बस्ती गांव के नज़ारे भी अभी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। आजकल बांसवाड़ा की जो ये मंदाकिनी नदी है ना, बहुत ही कम है, और कम होने के बावजूद भी इसका शोर ना यहाँ तक हमेशा सुनाई देता है भाई। यहाँ पर ये माल्टे का पेड़ भी है। अब इसको ना हम बरसात के टाइम पे इस कनस्तर से निकाल के कहीं पे लगा देंगे अच्छी जगह पे। साथ ही सासू जी ने ना यहाँ पे मनी प्लांट का पेड़ भी लगा रखा है, ये देखो। एक इसमें लगा रखा है, इसमें लगा रखा है, पता नहीं कितने ही वो पैसे हो जाएंगे भाई हमारे पास। तो ग्यो लो भी पेटी
जैसे बोलो सो क्यों लो जानो है ऐसा और हम आए हुए थे अभी गौशाला में मस्त करके। ये देखो आज हमने अपनी बैलों को मैंने ही अंदर बांधा है भाई। मैं इसको अंदर कभी नहीं बांधती थी, मतलब चराने के लिए तो मैं इसको खोल देती थी, लेकिन मैंने आज पहले बार इसको अंदर भी बांध दिया है। वाह ये देखो, ये बहुत सब डरते हैं इससे, लेकिन मैंने बांध दिया है इसको। और यहाँ पे गोबर भी इकट्ठा करके रख दिया है। इसको देखो, जय तो करो ना, कर छिछी मत कर। बाकी अभी धूप चली गई है भाई, देखो वहाँ चली गई है सामने। और बर्फ के पहाड़ अभी के टाइम पे काफ़ी सुंदर लग रहे हैं भाई, दूर से काफ़ी सुनसान सा हो रखा है। और हमारे यहाँ घूमने की जगह नहीं है, तो हम या तो दुकान में जाते हैं या तो पुराने वाले घर पे आ जाते हैं, या फिर इधर उधर जंगल वगैरह खेत वगैरह के लिए चले जाते हैं। यहाँ रोड वगैरह भी काफ़ी दूर है घूमने के लिए, वहाँ मैं इसको ले जा नहीं सकती हूँ, अभी ये छोटा है ना इसलिए। तो वो देवी की वो नकल कर रहा है। जब देवी आई थी, हम बछली को भी नीचे लेके गए हैं भाई। वो सिर्फ धूप सेकने के लिए ऊपर आती है और फिर रात के लिए अपनी मम्मी के साथ चली जाती है भाई वहाँ सोने के लिए। तो यहाँ साक्षी लोगों के घर में ना 2 स्ट्रॉबेरी हो रखी हैं, और ये ना हरी हैं भाई उस दिन से। मैं सोच रही हूँ कब इनको अच्छे से पक जाएं और मैं कब ना इसको भगा दूँ यहाँ से। क्यों साक्षी? और साक्षी तो अक्षु को लेके चली भी गई है सामने। उसने सोचा ना हो चाची मेरी स्ट्रॉबेरी। बाकी यहाँ पे देखो भाई, साक्षी लोगों की मेथी कितनी अच्छी हो रखी है, बहुत ही अच्छी ग्रो कर रखा है भाई इन्होंने। बिल्लियों ने भी यहाँ मस्त डेरा जमा के रखा हुआ है भाई। ये यहाँ से कहीं जा ही नहीं रही है, जबकि ये बिल्ली हमारी है भी नहीं। और यहाँ पे मस्त करके हमारे चूल्हे की घसाई लिपाई भी हो चुकी है भाई, सूखने वाला है। अब इस पे आग जलाएंगे तो सूख ही जाएगा वो। तो दोस्तों अभी हम खाना पीना खा के हाथ मुँह धो के भी आ गए हैं भाई। रात को हाथ मुँह नहीं धोना चाहिए, कहते हैं मामा के घर अकाल पड़ता है बस। तो पैसों की कमी आती है कहने का मतलब, लेकिन मेरा मुंह एकदम काला हो गया था। यहाँ से जो राख उड़ती है ना वो पूरी उड़ के मेरे मुंह में आ गई थी, तो मेरे को धोना पड़ा, वरना मैं कभी नहीं धोती हूँ। और ये देखो भाई मस्त करके यहाँ पे अब कोयले रखे हैं, इसलिए मैं आग ताप रही हूँ थोड़ा सा हाथ पाँव गर्म करने के लिए। और देखो अभी शाम के टाइम पे मैंने ये घसा है और ये फिर से काला पड़ गया है। फिर लोग बोलते हैं कि चूल्हा इतना काला कैसे हो गया। अभी सिर्फ एक टाइम की आग जलाई और ये काला पड़ गया। तो अब मत बोलना हाँ क्या, अभी मैंने शाम के टाइम पे घसाई और अभी ये काला पड़ गया। सासू जी उधर से बोल रहे हैं दिन भर आग जल रही है बोल तुम्हारी। तो शाम के टाइम पे तो घसा था। बाकी आज पहाड़ी गीजर भी हमने नीचे निकाल दिया है भाई, इसकी हालत भी एकदम डाउन हो गई है, यानी कि एकदम काली हो गई है भाई, ये देखो। तो ये भी तो चलो जी, आज के ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए जय श्री केदार। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना दोस्तों। बाय बाय।